would Russia support India in the event of India taking any action against terrorist bases in Pakistan? We'll be ready to cooperate with our Indian friends in combating terror. इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई। नई दिल्ली में सोमवार को हुआ एक प्रेस ब्रीफिंग अचानक से तब चर्चा में आ गया जब रूस ने पहली बार पाकिस्तान को लेकर बेहद सख्त और साफ चेतावनी दे दी। इस चीज से डेफिनेट बात है कि ये चीज तो साबित होती है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। नोटिफिकेशन वाला मामला गले की हड्डी बन चुका है। ऐसा केओस और ऐसी परेशानी बन गई है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में लीगली एज वी स्पीक नाउ देयर इज नो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देयर इज नो CDF कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने की बातें अब शुरू हो चुकी हैं और साथ ही साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में एक बड़ा इस्तीफा आने वाला है। और आपको बता दें कि ये टिप्पणी इसलिए भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि रूस आमतौर पर पाकिस्तान पर सीधे शब्दों में टिप्पणी नहीं करता है। इसके साथ साथ भारत की पुष्पनाही ने पाकिस्तान के लिए नए खतरात को जन्म दिया है। तो हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। और रूस का ये बयान भारत की इन्हीं सुरक्षा चिंताओं के साथ में खड़े होने की पुष्टि करता है। सिचुएशंस को देख रहे हैं उसके अंदर इंडिया एंड रशिया आर लिटरली कमिंग टुगेदर। देखें बहुत बड़ा स्टेप है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। पुतिन की भारत यात्रा पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। पेस्कोव ने दिल्ली में हुई हालिया धमाकों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की। उन्होंने बताया कि यह यात्रा भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। भारत S-400 मिसाइल सिस्टम की अतिरिक्त खरीद और Su-57 फाइटर जेट खरीदने की संभावना पर रूस से बात करेगा। पुतिन की भारत यात्रा पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि S-400 की बिक्री एजेंडे में है और रूस Su-15 फाइटर जेट देने पर भी विचार कर रहा है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नए समझौते हो सकते हैं। पेस्कोव ने दिल्ली में हुए हालिया धमाकों की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वकालत की। प्रायर द विजिट ऑफ व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई, जिसके अंदर Su-57 का सोर्स कोड के बारे में बात की गई, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की गई। यहाँ पर आज हमारा मोटिव ऑफ कॉन्वर्सेशन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे रशिया एंड इंडिया, जिनका ऑलरेडी एक कॉरिडोर है ट्रेड का विच इज $69 बिलियन, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है और उस ह्यूज अमाउंट को बढ़ाया जाने वाला है। 2+2 करने वाले हैं इंडिया एंड रशिया मिलकर। इस चीज से डेफिनेट बात है कि ये चीज तो साबित होती है कि इंडिया और रशिया दोनों मिलकर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। लेकिन इन एग्रीमेंट्स में आखिर क्या चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, अपनी नेशनल करेंसी के अंदर ट्रेड की जाने वाली है। मजीद इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रशियन मार्केट मिलने वाली है एंड ऑल्सो इन्वेस्टर्स के लिए एक नई डोर को ओपन किया जाने वाला है, एक नए गेट को ओपन किया जाने वाला है। ओवरऑल क्या ओपिनियन होगा, क्या कहना चाहेंगे सर? आपको क्या लगता है कि हम पिछले कुछ टाइम से जितनी भी सिचुएशंस को देख रहे हैं उसके अंदर इंडिया एंड रशिया आर लिटरली कमिंग टुगेदर? देखें बहुत बड़ा स्टेप है ये और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की कि वो फ्री जो है वो ट्रेड्स करने जा रहे हैं, जहां पर टैक्स भी नहीं लगेंगे और अपनी करेंसी भी जो है वो उनकी दूसरे ममालिक में जाएगी। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा स्टेप और दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि रशिया जो है वो इंडिया के घर में जाके अपने प्लांट्स लगाएगा और मेड इन इंडिया के जो है वो लोगो लगाएगा। और एक तरह से ये इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो ट्रेड में जिस तरह इंडिया को या पाकिस्तान को बेनिफिट मिल सकते हैं ना, तो वही बेनिफिट इंडिया जो है वो जाके रशिया से ले रहा है। और रशिया जो है वो इतना बड़ा जो है वो एक जो है वो एटॉमिक पावर है और इतना बड़ा जो है वो उसके GDP है। तो मेरे ख्याल से एक मुल्क के लिए इससे
इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, तो हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। तो यार मैं कहता हूँ कि बहुत ही जल्द आने वाले वक्तों में शायद 1-2 साल के अंदर इंडिया जो है वो शायद सुपर पावर ना बन जाए। ठीक है सर, बहुत बड़ी जो है वो रेवलेशन इनकी तरफ से, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भाई। इंडिया और रशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को इंडिया का विजिट करेंगे और कहा यह जा रहा है, रशियन ऑफिशियल जो कि ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं और बहुत सारी चीजों पर बात की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका क्या लगता है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या वाकई में जो है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे? देखें, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ और लोग भी शामिल होंगे। बिल्कुल। उनमें सरफहरिस्त चाइना है, क्योंकि डॉलर में ट्रेड ना होने से डॉलर की जो करेंसी है, वैल्यू है, वो रोज बरोज गिरती जाएगी। इंडिया की करेंसी की वैल्यू कितनी बढ़ेगी? और इंडिया और रशिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंडियन और रशियन करेंसी में ट्रेड होने का ये मतलब है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो आधी % गिर जाएगी। और आधी % गिरने से अमेरिकन जो GDP है वो सालाना 1 ट्रिलियन के करीब लॉस हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर और लॉस होने की वजह से और दूसरी तरफ चाइना और इन 2 ममालिक की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और रशिया की, और इनकी GDP भी साल ब साल बढ़ती जाएगी और अमेरिका की GDP कम होती जाएगी। अच्छा, इंडिया और रशिया मिलकर काफी टाइम से काउंटर कर रहे हैं यूएस को। अगर देखा जाए, यूएस ने इस चीज के चलते कि भाई शायद इंडिया रशिया से दस्तबरदार हो जाए, इन्होंने डिफेंस डील साइन की, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल की। उसके बावजूद इंडिया स्टिल स्टूड बाय रशिया। हमने देखा कि भाई इंडिया फर्म रहा है कि हम लोगों ने रशिया का ही साथ देना है, हमने रशिया के साथ ही दोस्ती अपनी निभानी है। उस चीज के करते ये हुआ कि SU-57 का सोर्स कोड के साथ को प्रोडक्शन की बात की जा रही है। इंडिया के अंदर इंजन्स बनेंगे फाइटर जेट्स के। ये एक बहुत बड़ी बात है। एशिया जैसी कंट्री में ऐसा कुछ होना, ये बहुत एक टैबू समझा जाता था, लेकिन अब ये सब कुछ जो है वो एग्जिस्टेंस में आ चुका है। मुझे एक भाई से सवाल करना है, क्या आपको आने वाले 5-10 सालों में लग रहा है कि इंडिया USA से भी ऊपर निकल जाएगा? जिस तरह ये फ्री ट्रेड हो रही है और उनकी जो है वो करेंसी की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और वो हर चीज़ के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में जाके हो रही है, चाहे एलोन मस्क है, चाहे जो है वो रशिया के होंगे। तो इस तरह क्या लगता है आपको? एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगी कि आपने कहा कि भाई चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए जो है वो रशिया को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इंडिया तो काफी देर से डी-डॉलराइजेशन की तरफ जा रहा था। UAE के साथ गोल्ड के अंदर डील हुई, और ये बहुत दूर की बात नहीं है, 2023 की बात कर रही हूँ मैं, जब उन्होंने UAE के साथ गोल्ड के अंदर डील की गई। नोटिफिकेशन 2 दिसंबर अभी तक किसी का भी कोई नहीं हुआ। आज भी मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में लीगली एज वी स्पीक नाउ देयर इज़ नो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देयर इज़ नो CDF कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, देयर इज़ नो कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जिसके पास एटॉमिक बटन का वो इख्तियार होता है, एंड वाइस चीफ बनाना उनका इख्तियार है, ना बनाए वो एक अलग बात है। लेकिन ये इस वक्त आज की सिनेरियो है।